जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगम के मेयर के लिए कल वोटिंग होगी। वहीं अब पार्षदों की खरीद फरोख्त की कोशिश भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायत की है। कांग्रेस ने एसीबी में बीजेपी प्रत्याशी कुसुम यादव के पति अजय यादव के खिलाफ शिकायत की, जिसमें उन्होंने खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। कांग्रेस के पार्षद दशरथ सिंह ने इसको लेकर मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने आरोपों की पुष्टि के लिए एसीबी में कॉल रिकॉर्डिंग पेश की, जिसमें मेयर प्रत्याशी के पति अजय यादव से बातचीत है। कांग्रेस ने खरीद फरोख्त के आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। फिलहाल एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर जांच शुरू हो गई है। मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। इस बीच जयपुर ग्रेटर नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों को होटल शकुन से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। पुलिस सुरक्षा के बीच कांग्रेस पार्षदों को रवाना किया गया। बताया जाता है कि इन पार्षदों को अब मेयर चुनाव तक अगले अलग अलग स्थानों पर रखा जाएगा। मालवीय नगर और सांगानेर के पार्षदों को केसर चौराहे पर एक रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया है। वहीं बीजेपी ने कोटा के अपने पार्षदों को मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में शिफ्ट कर दिया। बताया जाता है कि 40 पार्षदों को वहीं भेजा गया है। साथ ही जिस होटल में पार्षद रुके हैं वहां बाहरी व्यक्ति की एंट्री बंद कर दी है। जोधपुर नगर निगम उत्तर के कांग्रेस पार्षदों को कुंभलगढ़ का किला दिखाया गया। वहीं दक्षिण के पार्षदों को जैसलमेर के तनोट माता के दर्शन करवाए गए। ज्यादातर प्रत्याशियों को वहीं घुमाया जा रहा है जहां मोबाइल नेटवर्क बमुश्किल काम करता हो। पार्षदों को सैर सपाटा कराने के बीच कांग्रेस के आलाकमान दक्षिण के निर्दलियों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। विधायकों और विधायक प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के जरिए निर्दलीय पार्षदों को कांग्रेस में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है। कोटा नगर निगम में कोटा दक्षिण में बोर्ड बनाने को लेकर दोनों ही पार्टियों में खींचतान जारी है। इसी बीच विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर निर्दलीय प्रत्याशियों और उनके परिजनों पर दबाव बना रही है। सीकर के पर्यवेक्षक एवं पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने जिले के विधायकों को पंचायती राज चुनाव उम्मीदवारों के लिए पार्टी के सिंबल सौंपे। आज पंचायत राज चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। सीकर में पंचायत समिति चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला परिषद चुनाव के लिए 8 वार्ड में अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा की। पंचायत समिति के लिए पहले चरण की वोटिंग 23 नवंबर को होगी। इस दौरान सभी को 2 गज की दूरी बनाने और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मतदाता और प्रत्याशी को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। अगर कोई मतदाता या प्रत्याशी कोरोना पॉजिटिव है, उसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। मतदान स्थल को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही वोटिंग मशीन को भी सैनिटाइज किया जाएगा। जयपुर में पंचायत समिति चुनाव को लेकर आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 10 नवंबर को सुबह 11 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी। 11 नवंबर दोपहर 3 बजे से नाम वापस लिए जा सकते हैं। जिला परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। 11 जिलों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। अजमेर, राजसमंद, बीकानेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, बाड़मेर, डूंगरपुर, उदयपुर और झालावाड़ के प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के करीब 8.5 लाख गैर राजपत्रित कार्मिकों को दीपावली पर बोनस देने की घोषणा की। साथ ही अब कोविड-19 के नाम से वेतन कटौती भी स्वेच्छा से होगी। सीएम ने तदर्थ बोनस देने की घोषणा कर करीब 8.5 लाख गैर राजपत्रित कार्मिकों को बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री के इस फैसले से राजकोषीय राजकोष पर 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। नोटबंदी की बरसी पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मौके पर सीएम गहलोत ने केंद्र से पूछा, क्या नोटबंदी से काला धन वापस आया या आतंकवाद खत्म हुआ। साथ ही कहा कि नोटबंदी और जीएसटी के चलते व्यापार ठप हुआ और बेरोजगारी बढ़ी। वहीं अर्थव्यवस्था को लेकर भी सीएम ने केंद्र को घेरा और कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। पीसीसी चीफ डोटासरा ने भी केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि नोटबंदी ने हर वर्ग का नुकसान किया। केवल एक वर्ग किसान बचा हुआ था, जिसकी 3 कृषि कानून लाकर कमर तोड़ दी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने फीस लेने के बावजूद ऑनलाइन क्लास नहीं लेने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि जिन स्कूलों ने ऑनलाइन के नाम पर फीस ले रखी है, फीस लेने के बाद भी ऑनलाइन क्लास बंद कर रखी है, तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डोटासरा ने कहा कि हाईकोर्ट में निजी स्कूल वाले गए हैं, सरकार नहीं। हाईकोर्ट ने पूछा, हमने जो फैसला करना था वो हाईकोर्ट को बता दिया। आप हाईकोर्ट गए हैं तो इसमें सरकार क्या करे। भरतपुर में गुर्जर आंदोलन का 9वां दिन है। गुर्जरों ने अभी भी दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कब्जा कर रखा है। वहीं आज दौसा में गुर्जर हुंकार भरेंगे। वहीं कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने सरकार को वार्ता के लिए समय दिया था, लेकिन बात नहीं बन पाई, जिसके बाद आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक वो पटरी से नहीं उठेंगे। कोटा के दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को गुर्जर समाज आंदोलनकारियों ने पिछले एक हफ्ते से जाम किया हुआ है, जिससे कोटा रेल मंडल को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। रेलवे को पिछले एक हफ्ते में 18 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। 8,000 से ज्यादा यात्रियों को रेलवे ने 15 लाख रुपए रिफंड किए। सीएम अशोक गहलोत ने गुर्जर आंदोलनकारियों से सरकार की कमेटी से वार्ता करने की अपील की। गुर्जर आंदोलन के सवाल पर सीएम ने कहा कि गुर्जरों की अधिकांश मांगें मान ली गई है। सीएम ने कहा कि कर्नल साहब ने जो डिमांड रखी उसमें फैसले करने की बात भी की गई थी, लेकिन आंदोलनकारी जिस रूप से पटरियों पर बैठकर पेश आ रहे हैं वो गुर्जर समाज के हित में नहीं है। सीएम ने कहा कि 15 साल से ये लोग बार बार पटरियों पर बैठ रहे हैं, पूरा देश ये देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट भी टिप्पणियां कर चुका है। गुर्जरों को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। सीएम ने कहा कि मांगों को पूरा किया जा रहा है, पटरी पर धरना उचित नहीं है, बात से ही बात बनेगी। दौसा में गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर प्रतापपुरा गांव में गुर्जरों की मीटिंग हुई। आज समाज के 5 व्यक्ति बैसला के घर जाएंगे। बैसला के आने पर ही नेशनल हाईवे 21 को जाम किया जाएगा। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर दौसा के प्रतापपुरा गांव में गुर्जरों की मीटिंग हुई। सिकंदरा के आसपास ही आंदोलन करने को लेकर चर्चा हुई। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुट ने आंदोलन खत्म न किए जाने को लेकर किरोड़ी बैसला को आड़े हाथों लिया। भरतपुर में पंच पटेलों के साथ डेरा डाले हिम्मत सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नल बेटे की राजनीति चमकाने के लिए आंदोलन करवा रहे हैं। इस बीच भरतपुर के बयाना में कलेक्टर आईजी ने डेरा डाल रखा है। दोनों कानून व्यवस्था पर चौकस नजर बनाए हुए हैं। इस बीच सरकार ने बातचीत के लिए किरोड़ी बैसला को दोबारा न्योता भेजा है। भरतपुर के डीग में शुद्ध केले युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की और 4 दुकानों से घी, क्रीम और मिठाइयों के नमूने लिए, जिससे मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जयपुर के सोडाला थाना इलाके में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। घटना गोविंदपुरी की है। वहीं श्रीगंगानगर में भी बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग की। फायरिंग में युवक बाल बाल बच गया। बताया जाता है कि इस फायरिंग के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ है। पाली के जतारण रायपुर इलाके में आतंक का पर्याय बने अपराधी प्रदीप राव को गिरफ्तार किया। प्रदीप पर 2 अक्टूबर को एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप है। हत्या करने के बाद वो फरार हो गया था। जैसलमेर के लाठी में टायर फटने के बाद एक कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। भरतपुर के डीग के कई इलाकों में कई गांवों में छापा मारकर आबकारी विभाग ने अवैध शराब जब्त की। हालांकि इस दौरान अवैध शराब कारोबारी फरार होने में कामयाब रहे। 12 में गेहूं की बोरियों से मिट्टी और रेत निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि एक गेहूं कारोबारी ने कई जगहों से गेहूं खरीदा था, जिसे रेलवे रैक से भेजा जा रहा था। यार उतना छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब,
मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कोटा के सर्राफा मार्केट में जेवरात खरीदने आई 2 महिलाओं ने करीब 1 लाख रुपए की सोने की चैन पार कर ली। दुकानदार की नजरें चुराकर चोरी करने की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। झुंझुनू के समसपुर गांव में एक सगे भाई ने फौजी भाई की हत्या कर दी। चाकू से हमला कर फौजी मुकेश की हत्या की गई। पैसों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। जयपुर एयरपोर्ट से 50,000 का इनामी बदमाश सुनील उर्फ मोंटी गिरफ्तार हुआ। मोंटी गुर्जर दुबई भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। कोटा की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए एक साइको किलर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साइको किलर ने मामूली बात को लेकर पत्थरों से कुचलकर व्यक्ति की हत्या की थी। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।